हेलो दोस्तों। तो आज हम सावल पिया के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो अभी सावल हॉस्पिटल जाता है, उसके पिया के पापा को ढूंढ लाता है, ठीक है। और अभी उसमें घर आया, मैं अभी आपको लाइव अपडेट कर रहा हूँ। और ये एपिसोड ख़त्म होते ही मैं आपके साथ ये लाइव वीडियो शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो अभी सावल घर लेके आता है और प्रिया बहुत परेशान होकर उसको देख रही होती है, ठीक है। अभी जो उसके पापा हैं उसको बेड पर अंदर लिटा रही हैं, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी तो मैं आपके साथ लाइव अपडेट करूँगा। तो अभी प्रिया अपने पापा के पास बैठ जाती है। तो अभी सावल प्रिया को कह रहा है कि डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का कहा है और साथ में दवाई भी दी है। और प्रिया की अम्मी बहुत हैरानी से पूछती है कि ये कैसे, क्या हुआ है, लेकिन उसके अब्बा से बोला नहीं जा रहा। और सावल उठकर चले जाता है और प्रिया भी उसके पीछे जाती है और आवाज़ देती है सावल। सावल पीछे मुड़कर देखता है। आकर कहता है जी पिया जी। और पिया हैरानी के साथ उसकी तरफ देख रही होती है और कह रही है कभी कभी शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा पड़ जाता है। और कह रही है कि कैसे मैं शुक्रिया करूं तुम्हारा। सावल कह रहे हैं कि शुक्रिया ना अदा करें उस्तानी जी, आपसे वादा किया था कि आपके अब्बा को साथ लेकर लौटूंगा और मेरा वादा पूरा हुआ। और कह रहा है कि ख्याल रखें उनका। दोस्तों जैसे ही ये एपिसोड ख़त्म होगा मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा। और इतना कहकर सावल चले जाता है अपने घर की तरफ। तो मैं तो अभी पिया बहुत हैरानी से देख रही होती है सावल को जाते हुए। अच्छा दोस्तों, तो अभी यूनिवर्सिटी का सीन चालू है और प्रिया का फ्रेंड आकर देखता है कि प्रिया आज भी नहीं आई।
मैं आपके साथ ये जैसे ही एपिसोड ख़त्म होगा तो मैं फ़ौरन अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी क्लास का सीन चालू है। अभी क्लास में प्रिया की फ्रेंड लुबना आ गई है और वो प्रिया का फ्रेंड उसको देखकर, लुबना को देखकर मुस्कराता है। और उसका सर कह रहा है कि लेट आने की आपको सज़ा मिलती है, और लुबना कहती है सॉरी सर, और जाकर उसके पास बैठ जाती है। और वो इशारे से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लुबना उसको कहती है कि मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्लास के बाद में। वो फिर से बैठ जाता है। तो जी जो अच्छा, तो अभी उनके रूम की शो करवा रहा है कि उनका बाबा बैठा हुआ है प्रिया के साथ, और वो उनको बता रहा है कि वो उसने मुझे टक्कर मार दी, लेकिन उसकी प्रिया की मम्मा कह रही है कि वो था कौन, और वो गुस्सा कर रही है कि इंसानियत कहीं बेच खाई है, लोग ध्यान से नहीं चलाते। लेकिन प्रिया कहती है कि बस कर दे मम्मा, डॉक्टर ने कहा था कि बाबा को आराम करना है। लेकिन उसका बाबा कह रहा है कि इतनी रात को तुम लोगों को सावल के पास नहीं जाना चाहिए था, मना भी किया था कि इन लोगों के साथ मेल मिलाप अच्छा नहीं है, और तुम लोग वहाँ पहुँच गई। और प्रिया की माँ कह रही है कि और हम क्या करती माँ बेटी, हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया था। और उसकी मम्मा कह रही है कि आप जैसा मर्जी बदगुमान हो उसके साथ, गुस्सा हो, लेकिन वो बहुत ही लिहाज वाला है। और अब प्रिया का बाबा बता रहा है कि मुझे धमकियां देने वालों में सावल शामिल नहीं था। अब प्रिया हैरानी के साथ अपने बाबा की तरफ देख रही है, और उसका बाबा बता रहा है कि वो उसमें शामिल नहीं था, अब भी कोई और था उसमें। और प्रिया अभी अपने बाप के साथ झगड़ रही है कि आपने ये क्या कर दिया, कि वो सारी रात ढूंढता रहा और आपकी बदगुमानी के पीछे मैंने उसको पता नहीं क्या क्या सुना दिया। लेकिन उसका बाबा कह रहा है कि रात को नहीं जाना चाहिए था, इतना भी वो अच्छा नहीं है। और प्रिया अपने बाबा को कह रही है कि छुप छुप के मोहल्ले वाले खिड़कियों से देख रहे थे कि चल क्या रहे, लेकिन उन्होंने हाल तक नहीं पूछा। लेकिन सावल हमारे पास आया है और उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। उसका बाबा कह रहा है ठीक है भाई, अगर मरीज़ को घर में डांट पड़ती है तो मैं अस्पताल में ही अच्छा था, लेकिन क्योंकि वहाँ नर्स डांट तो नहीं रही थी। प्रिया कह रही है मैं डांट नहीं रही, बस खफा हूँ। अगर बदमाश धमकियाँ दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी पैदल गराज से घर निकलते, किसी टैक्सी वगैरह में आ जाते। अभी प्रिया अपने बाप के साथ झगड़ रही है। अभी प्रिया कह रही है कि आप अब्बा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, लेकिन उसका अब्बा कहता है, हंसकर कहता है कि आपने ही तो बोला है कि मैं चुप रहूं, इसलिए मैं चुप हूं। प्रिया कहती है कि आप बहुत चालाक हैं, कभी आपने हमारा नहीं सोचा। और उसको फ्रूट वगैरह खिलाने लग जाती है।
अभी पिया का बाबा फ्रूट खा रहा है। अभी उनकी पिछली स्टोरी, उसके बाबा की पिछली स्टोरी दिखा रहे हैं। वो एक आदमी से मिलने आता है। अपने किसी दोस्त के साथ जाता है और प्रिया बहुत छोटी सी होती है और उसकी गोद में, वो सीन अभी दिखा रहे हैं। और वो उसका दोस्त कहता है कि ये बच्ची किसकी है छोटी सी। वो कह रहा है कि मेरी बेटी है और मेरी घरवाली मर गई है। अभी वो टैक्सी के पैसे दे रहा है। अभी इस ड्रामा में 2 करैक्टर और हैं जिन्होंने बच्ची पकड़ी हुई है और आपस में बातें कर रही है। और दूसरी औरत एक औरत को बता रही है कि ये बिन माँ की बच्ची है, इसकी माँ फौत हो गई है इसको जन्म देते ही। ये अभी वही एक औरत है जो प्रिया की माँ है, लेकिन दूसरी औरत बताती है उसको कि ये बहुत अपने मोहल्ले का पक्का जुआरी था और सारी कमाई हार जाता है, बहुत पक्का जुआरी है। अभी वो सब खाना खाने लगे हैं। अभी वो खाना खा रहे हैं। अब औरत वो असलम से पूछ रही है कि नाम क्या रखा है। अब वापस से जो ड्रामा चल रहा था वो उसका सीन ख़त्म हो गया। अभी वापस से वो क्लास यूनिवर्सिटी की वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं। अभी लुबना आ रही है, लेकिन उसका फ्रेंड पीछे से आवाज़ देता है और लुबना कहती है कि मुझे आज नोट्स ना मांग लेना। लेकिन वो दूसरा फ्रेंड कहता है कि हमारी दोस्त कहाँ है प्रिया, वो आज आई नहीं। अभी लुबना उसको चढ़ा रही है कि तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है और हमारी दोस्त कब से होगी वो। अभी वो कह रही है कि जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, वो कभी छुट्टी नहीं करती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसकी शायद तबीयत ना ख़राब हो, मैं जाते हुए वक्त उसके घर होती जाऊँगी। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे तरफ से भी पूछ लेना उसकी तबीयत कैसी है।
अभी लुबना उसकी तरफ हंस कर देख रही है और मन ही मन में कुछ सोच रही है। फिर लुबना कह रही है, मेसनी खूनी पिया, पूछती हूँ मैं तुम्हारी तबीयत। अच्छा जी, तो अभी प्रिया जा रही होती है लेकिन उसकी माँ रोक लेती है। वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है। यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, नोट्स भी लेने होंगे। ठीक है। और वो कह रही है कि मैं आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई तो नोट्स भी मैंने लेने होंगे। और उसकी माँ कहती है कि खाने पीने का ध्यान रखा करो। लेकिन प्रिया कह रही है कि आपको पता है, हम अलियार भी हमारे साथ गया था हमारे साथ, और हम यूनिवर्सिटी से बाहर खाने गए थे और इतना बंद कबाब खाकर इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बंद कबाब खाने की इतनी खुशी, और प्रिया उसको बता रही है कि हमें तो थोड़ा बहुत बाहर निकलने को मिलता है, तो लेकिन वो बहुत अमीर बाप की औलाद है इसलिए उसने कभी बंद कबाब नहीं खाया। और कह रही है कि मैं और लुबना उसको देख देख कर बहुत हंसी जा रही थी। उसकी माँ कह रही है कि ये वही लड़का है जो स्पोर्ट्स कार में आपको छोड़ने आ रहा था। और प्रिया उसको बताती है, हाँ माँ, ये वही लड़का है। और प्रिया कह रही है कि अगर कोई अब्बा को पता चलता है कि कोई लड़का छोड़ने आया है तो बहुत मुश्किल हो जाती। उसकी माँ कह रही है कि वो लड़का क्या सोचता होगा कि नफसियाती फैमिली है प्रिया की। लेकिन प्रिया कहती है, माँ सोचने दो, जो भी सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी माँ कह रही है कि अगर तुमको उसने यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दिया और हर किसी को बता दिया। लेकिन प्रिया कहती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस लुबना को हमारे बारे में पता है और कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। और ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उसके सामने आगे पीछे फिरती हैं। और दोनों माँ बेटी हंस रहे होते हैं अपनी तरफ देखकर। अभी लहार का बापा आ रहा है और उसकी गाड़ी आ रही है। अभी वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है। अभी उसका लहार का डैडी अपने गार्ड्स के साथ कुछ मीटिंग में आ रहा है और एक और शख्स वहाँ पर दिखा रहा है जो सिगरेट पी रहा है और वो मन ही मन में कुछ सोच रहा है। ये वही है जब लहार का डैडी गरीब हुआ करता था और उसके साथ वो जुआ खेलता था। अभी उसका डैडी कमरे में गया है और अपने गार्ड को बोला है कि उसको मेरे कमरे में भेजो। अभी वो उसके कमरे में जा रहा है। अभी वो कमरे में जाकर बैठ गया और उसके ऑफिस में दूसरा लड़का भी आ गया। वो भी उसके सामने जाकर बैठ गया।
और उसका बाबा कह रहा है कि कितनी बार कहा है कि तुमको कि बीड़ी पीना छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता। और वो कह रहा है क्या करूं सेठ। वो कह रहा है कि इन झोपड़ी वालों पर रहम करो, मर जाएंगे ये लोग अगर इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। और अल्हार का बाबा कह रहा है कि एक बात मेरी गौर से सुन ले, धंधे में रहम नहीं होता, धंधे में सिर्फ धंधा होता है और धंधा बहुत बेरहम होता है। दो हफ्तों में नोटिस भिजवा दो बड़े वकील के हाथों। और कह रहा है कि एक दो दिन में अपने लड़के वहाँ पर भिजवा दो। और वो कह रहा है कि आज ही पत्ते इनके बांटता हूँ मैं। वो कह रहा है कि उसके लड़कों के पास कोई काम ढंग से होता ही नहीं, सावल को भेजो मेरे पास, मैं सावल को ही बोलूँगा कि ये काम करो। और वो कह रहा है कि मैं आज ही भेज देता हूँ आप उसको आपके साथ। अभी दोस्तों सावल इस सीन में आएगा आगे। अल्हार का बाबा कह रहा है कि आगे जाकर सारा बिखेड़ा उसी ने संभालना है, उसका दिल लग जाएगा इसमें। और कह रहा है कि अल्हार मुझे कहता है कि आप बाबा आप अपने काम को धंधा ना बोला करें, अपने काम को बिल्डर बोला करें। और वो कह रहा है कि उसकी माँ भी उसके साथ रह रह कर अंग्रेज़नी हो गई है। और वो कह रहा है कि हम भी वो टाट पर पुराने खेलने वाले जुआरी थोड़ी ना रहे हैं। अभी दूसरा सीन चालू हो गया जब ये लोग गरीब हुआ करते थे, अल्हार का बाबा। और कह रहा है कि असलम भाग गया और मुझे असलम चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा। बेलहार का बाबा कह रहा है कि अगर वो खाली हाथ आएंगे लड़के, अगर ना लाए तो उसको उसके हाथ नहीं बचेंगे। और कह रहा है कि आज तक माइकल लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो मूसा को धोखा देकर भाग जाए। और खा जाओ पकड़ो उसको और खाली हाथ न आना। और वह कह रहा है कि एक और लड़का आया है, कह रहा है कि मूसा उस्ताद गज़ब हो गया, पुलिस आ रही है तुम्हें यहाँ पर ढूंढने। अभी पुलिस आ गई है दोस्तों, तो उन्होंने मूसा को भी पकड़ लिया है जब वो गरीब हुआ करता था। अभी फिर से वापस जो अमीर हुआ करता था, अमीर होने के बाद अभी वापस सीन आ गया है। और उसने उसके जिसने ये बात बोली थी उसके मुंह में हाथ डाल दिया। और कह रहा है कि अगर आपने दोबारा ये ऐसी बात की मेरी गुर्बत के हवाले से तो मैं आपकी ज़ुबान काट दूंगा। और अब हमारा शुमार इज़्ज़तदार लोगों में होता है, पुरानी बातों को भूल जाओ। कमिश्नर हमें सलाम करता है, वो दावत पर बुलाता है और तुम कैसी बातें कर रहे हो, और पुरानी बातें भूल जाओ। और कह रहा है कि दुआएं दे उस कमिश्नर के धंधे को कि जिन्होंने हमें ज़मीन से आसमान पर पहुंचाया, और वरना आज मैं भी किसी बिल में मजदूरी कर रहा होता और तू किसी गंदी नाले में पड़े होता, सिगरेट पी रहा होता। और आइंदा ज़ुबान संभाल कर बात करना। और वो कह रहा है कि माफ़ कर दो सेठ, ज़ुबान फिसल गई। अभी वो कह रहा है कि ज़ुबान को अपने काबू में रख और जा वो काम कर जो मैंने तुम्हें कहा है करने को।
अभी दोस्तों ये सावल के पास जाएगा और फिर से ड्रामे में मोर सस्पेंस आएगा। अभी दोस्तों लुबना रक्शे में बैठकर आ गया, लगता है ये लगता है कि प्रिया के घर में आई है। और रक्शे वाले को कह रही है शक्ल से मैं अमीर लगती हूँ लेकिन हूँ नहीं। और रक्शे वाला कह रहा है कि तुम तो शक्ल से भी नहीं लगती पीछे से। तो ये उसके घर ही आई है और कह रही है, उससे पूछ रही है कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई। अभी वो आपस की बातें कर रही है और प्रिया उसको बता रही है कि शुक्र है सावल वक्त पर काम आ गया वरना पता नहीं क्या होता। लुबना कह रही है पहले तो तुम बड़ी खिलाफ थी उसके और अब अचानक क्या हुआ। प्रिया कह रही है बदगुमानी थी अभी दूर हो गई। और लुबना कह रही है कि मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर फ़ौरन ही समझ गई थी कि कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। और लुबना कह रही है कि तुम फ़िक्र मत करो, अपने मामलात संभालो, मैं तुम्हारे नोट्स दे दिया करूँगी। अभी वो यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं। अभी वो लुबना उसको छेड़ रही है प्रिया को कि सलाम दे रहा था वो तुम्हें। और प्रिया कहती है कौन। और लुबना कहती है बहुत मेरे सामने ज़्यादा मिसली ना बनो, मुझे पता है। बात अब सलाम दुआ खैर खैरियत से आगे पहुंच गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और प्रिया कह रही है बको मत, किसकी बात कर रही हो मुझे बताओ। और लुबना उसको कह रही है आल यार। अभी प्रिया उसमें इंटरेस्ट लेते हुए कह रही है कि क्या कह रहा था वो मुझे बताओ। और लुबना उसको बता रही है कि मैं वैसे ही उसको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद प्रिया के घर जा रही हूँ। और वो उसने कह दिया कि तुम्हारा भी पूछना है उसको मेरे हवाले से। लेकिन प्रिया कह रही है कि वो मैं लिहार को अच्छे से जानती हूँ, वो अमीर बाप का बेटा ज़रूर है लेकिन सुलझा हुआ है। अभी लुबना उसको छेड़ रही है कि इतनी तरफदारी कर रही है उसकी, प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें इसको उसके साथ। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रही हैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों दिखा रहे हैं कि लुबना और अलहार बैठी है और कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम उनके घर जाओ तो मेरा पूछ लेना। और अभी दोस्तों अलहार नेक्स्ट एपिसोड में प्रिया के घर में आएगा और प्रिया झाड़ू लेकर जाले वगैरह साफ़ करी होती है और वो उसको देख लेता है। और फिर उसके साथ नेक्स्ट एपिसोड में वकील आता है सावल के पास और उसको बताता है कि ये काम करना है। और अब दोस्तों सावल भी प्रिया के घर में आता है और अब प्रिया कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ घर हलवा बनाकर लाई हूँ। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट एपिसोड में आपको नेक्स्ट मैं ये बताऊँगा, बहुत ही सस्पेंस वाली एपिसोड होगी। तो चलें दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में बात होगी। तो अभी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने, जो भी मेरे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।
अभी इस ड्रामा में 2 करैक्टर और हैं जिन्होंने बच्ची पकड़ी हुई है और आपस में बातें कर रही है। और दूसरी औरत एक औरत को बता रही है कि ये बिन माँ की बच्ची है, उसकी औरत इसकी माँ फौत हो गई है इसको जन्म देते ही। ये अभी वही एक औरत है जो प्रिया की माँ है, लेकिन दूसरी औरत बताती है उसको कि ये बहुत अपने मोहल्ले का पक्का जुआरी था और सारी कमाई हार जाता है, बहुत पक्का जुआरी है। अभी वो सब खाना खाने लगे हैं। अभी वो खाना खा रहे हैं। अब औरत वो असलम से पूछ रही है कि नाम क्या रखा है। अब वापस से जो ड्रामा चल रहा था वो उसका सीन ख़त्म हो गया। अभी वापस से वो क्लास यूनिवर्सिटी की वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं। अभी लुबना आ रही है, लेकिन उसका फ्रेंड पीछे से आवाज़ देता है और लुबना कहती है कि मुझे आज नोट्स ना मांग लेना, लेकिन वो दूसरा फ्रेंड कहता है कि हमारी दोस्त कहाँ है प्रिया, वो आज आई नहीं। अभी लुबना उसको चढ़ा रही है कि तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है और हमारी दोस्त कब से होगी वो। अभी वो कह रही है कि जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, वो कभी छुट्टी नहीं करती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसकी शायद तबीयत ना ख़राब हो, मैं जाते हुए वक्त उसके घर होती जाऊँगी। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे तरफ से भी पूछ लेना उसकी तबीयत कैसी है। अभी लुबना उसकी तरफ हंस कर देख रही है और मन ही मन में कुछ सोच रही है। फिर लुबना कह रही है, मेसनी खूनी पिया, पूछती हूँ मैं तुम्हारी तबीयत। अच्छा जी, तो अभी प्रिया जा रही होती है, लेकिन उसकी माँ रोक लेती है। वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है। यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, नोट्स भी लेने होंगे। ठीक है। और वो कह रही है कि मैं आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई तो नोट्स भी मैंने लेने होंगे। और उसकी माँ कहती है कि खाने पीने का ध्यान रखा करो, लेकिन प्रिया कह रही है कि आपको पता है हम अलियार भी हमारे साथ गया था हमारे साथ, और हम यूनिवर्सिटी से बाहर खाने गए थे और इतना बंद कबाब खाकर इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बंद कबाब खाने की इतनी खुशी, और प्रिया उसको बता रही है कि हमें तो थोड़ा बहुत बाहर निकलने को मिलता है, तो लेकिन वो बहुत अमीर बाप की औलाद है, इसलिए उसने कभी बंद कबाब नहीं खाया। और कह रही है कि मैं और लुबना उसको देख देख कर बहुत हंसी जा रही थी। उसकी माँ कह रही है कि ये वही लड़का है जो स्पोर्ट्स कार में आपको छोड़ने आ रहा था, और प्रिया उसको बताती है, हाँ माँ, ये वही लड़का है। और प्रिया कह रही है कि अगर कोई अब्बा को पता चलता कि कोई लड़का छोड़ने आया है तो बहुत मुश्किल हो जाती। उसकी माँ कह रही है कि वो लड़का क्या सोचता होगा कि नफसियाती फैमिली है प्रिया की।
लेकिन प्रिया कहती है माँ सोचने दो, जो भी सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी माँ कह रही है कि अगर तुमको उसने यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दिया और हर किसी को बता दिया, लेकिन प्रिया कहती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस लुबना को हमारे बारे में पता है और कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। और ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उसके सामने आगे पीछे फिरती हैं। और दोनों माँ बेटी हंस रही होती हैं अपनी तरफ देखकर। अभी लहार का बापा आ रहा है और उसकी गाड़ी आ रही है। अभी वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है। अभी उसका लहार का डैडी